क्या आपकी शादीशुदा जिंदगी वैसी होगी जैसी आपने सपने देखे हैं, या फिर आपकी जिंदगी में आने वाला है कोई शॉकिंग ट्विस्ट। आज टैरो कार्ड्स रिवील करने वाले हैं आपका फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा, शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे बदलेगी, और क्या आपकी मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस होगी या इमोशनल स्ट्रगल्स होगा। जो भी मैसेज आएगा वो टाइमलेस होगा। तो जल्दी से आप इंट्यूशन से या डेट ऑफ बर्थ से अपने फाइल को चूज कर लीजिए। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल वन। जिन लोगों ने भी पाइल वन को सिलेक्ट किया है अपने इंट्यूशन से या फिर डेट ऑफ बर्थ से, ये रीडिंग उनकी होने वाली है। पाइल वन की शादीशुदा लाइफ, शादी के बाद पाइल वन की लाइफ कैसी होने वाली है। पाइल वन की लाइफ शादी के बाद कैसी होने वाली है। पाइल वन, मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ, आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें वार्मथ है, अपनापन है, जॉय है, फन है, हैप्पीनेस है, सेलिब्रेशन है। आप लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। ये भी चांसेस हैं कि आपके जो होने वाले हस्बैंड हो वो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम में हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, या फिर वो काफी, अगर प्राइवेट में भी होंगे तो काफी हाई अथॉरिटी में काम करते होंगे। पॉजिटिविटी से भरे हुए इंसान होंगे, आपको प्लेजर मिलेगा, आपको ढेर सारी खुशियां देंगे। ऑल इज वेल का कार्ड समझो तो हर इंसान का एक नया जन्म होता है। यहाँ पे भी आपको ऐसा फील होगा कि शादी के बाद मेरा नया जन्म हो गया है, मुझे एक नया जन्म मिल गया है। मैं अलग, पहले एक अलग ही इंसान था या थी, और अब शादी के बाद मैं एक अलग इंसान बन गया हूं या बन गई हूं। वो इंसान आपके जिंदगी में इतने रंग भर देगा कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि पहले वाली लाइफ मेरी कैसी थी। एक सक्सेसफुल मैरिज के हिसाब से ये कार्ड मिला है, तो एक सक्सेसफुल मैरिज को शो करता है ये कार्ड। एक और कार्ड निकालते हैं, कैसा रहने वाला है और क्या चीजें होंगी इनकी शादीशुदा लाइफ में। एस ऑफ कप्स, ये कार्ड प्रपोजल और मैरिज को भी दिखाता है। तो आपके जो होने वाले हस्बैंड है, आपके जो भी हस्बैंड होंगे, आपकी जो फैमिली होगी वो काफी केयरिंग होगी, इमोशनली एक्सप्रेसिव होंगे। ये आप देख रहे हो, कप का कार्ड इमोशंस को दिखाता है, कप का कार्ड हमारे इमोशंस को दिखाता है, और यहाँ इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। आपके जो भी हस्बैंड या वाइफ होंगी वो अपने इमोशंस को अंदर नहीं रख पाएंगे, अपनी फीलिंग्स को काफी एक्सप्रेस करेंगे इमोशनली। मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिला। वो खुलकर अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, खुलकर अपनी चीजों को बताएंगे, अपने प्यार का इजहार करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रपोजल, मैरिज, ये सारी चीजें दिख रही है, लव दिख रहा है। मोस्टली चांसेस है कि आप लोगों में से अधिकतर लोगों की लव मैरिज होने की चांसेस हैं। आपके जो होने वाले स्पाउस होंगे उनके साथ आप एक स्पिरिचुअल लाइफ भी जियोगे। स्पिरिचुअली भी आपके घर का जो माहौल होगा, आपके फैमिली का जो माहौल होगा वो काफी स्पिरिचुअल होगा। आपके स्पाउस जो होंगे वो काफी स्पिरिचुअल होंगे। आपके घर का माहौल पूजा पाठ, मंत्र, ये सुबह का आरती, इन सब चीजों से स्टार्ट होगा। आप में से कुछ उम्मीद छोड़ चुके हो शादी की, पर यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको उम्मीद छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक घना कोहरा के बाद उजाला आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा आपको और आपकी शादी होगी, और शादी के बाद ऐसी लाइफ होगी। ये कार्ड लव, मैरिज, प्रपोजल, इन सारी चीजों को दिखाता है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी कंसीव भी कर लोगे। शादी के बाद कुछ ही महीनों में आप बहुत जल्दी कंसीव कर लोगे, क्योंकि ये कार्ड बेबी को भी दिखाता है, लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होना दिखाता है। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप कंसीव कर लोगे शादी के तुरंत बाद, जस्ट बहुत जल्दी कंसीव करोगे आप। रिलेशनशिप में अट्रैक्शन काफी पावरफुल रहेगा। और कार्ड्स देखते हैं, जस्टिस। देखो, आपके जो भी स्पाउस होंगे ना वो फेयर रहेंगे आपके साथ,
ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपकी फैमिली का कोई आपको कुछ भी बोलकर चला जाएगा और वो चुपचाप सुनते रहेंगे। आपकी नहीं, उनकी फैमिली के लोग कोई कुछ बोलेगा वो सुन लेंगे, या कोई कुछ उनसे आपके बारे में शिकायत करेगा और वो उस चीज को मान लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इनफैक्ट वो फेयर गेम करने में बिलीव करते हैं। वो पहले जानेंगे कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, उस हिसाब से बात करेंगे। चीजों को क्लियर रखेंगे, चीजों को वो क्लियर रखने वाले हैं। वो फैमिली को और आपको दोनों को मिक्स करके और फिर आप सिर्फ फैमिली के साइड से बोलना वैसा काम नहीं करेंगे। वो बैलेंस बना के रखेंगे, आपके और अपने फैमिली के बीच में वो बैलेंस बना के रखेंगे। आपके जो स्पाउस होंगे वो जस्टिस करने वाले हैं, वो उनकी घर में काफी चलती है। आपके जो भी स्पाउस होंगे उनकी फैमिली में उनकी काफी चलती है। किसी की हिम्मत नहीं है उनके सामने ज्यादा बोल सके, उनके खिलाफ जाकर कोई काम कर सके, या उनके सामने आपके खिलाफ कोई कुछ बोल सके। ये किसी की हिम्मत नहीं होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी। वो इक्वालिटी में बिलीव करता है। ऐसा नहीं कि घर की बहू है या दामाद है या ऐसा कुछ है तो उसके साथ अलग कुछ बिहेव होगा, ऐसा नहीं है। वो इस चीज पे बिलीव नहीं करते हैं। अगर उनको लगेगा कि आपके साथ गलत हो रहा है या आपको कोई कुछ बोल दिया है तो भी वो चीजों को क्लियर करेंगे सबके सामने, और उसके बाद वो एक तरफा सुनकर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। और देखते हैं और क्या कार्ड्स क्या बताते हैं। कार्ड्स और क्या बताते हैं, कार्ड्स क्या बताते हैं। लेकिन कार्ड्स ये बता रहे हैं कभी कभी ओवर थिंकिंग और इमोशनल एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको सिखाएगा कम्युनिकेशन ही सक्सेसफुल मैरिज की है। आपको कम्युनिकेट करना होगा उनसे। हो सकता है कि उनको समझ ना आए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए और आप इस चीज का बुरा मान जाओ, या आप एक्सप्रेस ना कर पाओ और वो बुरा मान जाए। तो उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना होगा उनसे। आपके दिल में जो भी है, जो भी फीलिंग्स है, आप अगर कुछ चाहते हो पर उनको समझ नहीं आ रहा तो आपको इस चीज को कम्युनिकेट करना होगा। आपको खुलकर अपनी बात को उनसे बताना होगा। आपको खुलकर अपनी सारी चीजें उनसे बतानी होंगी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कोई मेजर इशू नहीं है, कोई बहुत मेजर इशू नहीं दिख रहा है। बस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होकर आप ओवर थिंक कर सकते हो, या आप हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन आप इतनी ज्यादा रख लो कि जिसके हिसाब से वो काम ना कर पाए तो आप दुखी हो जाओ। पर आपको यहाँ दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि आपके जो भी इन लॉज होंगे वो काफी वेल्दी होंगे, वो काफी वेल्दी होंगे। वेल्थ की कोई कमी नहीं होगी, प्रॉस्पेरिटी की कोई कमी नहीं होगी, अबंडेंस की कोई कमी नहीं होगी। आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। पैसे के से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। पैसा बहुत होगा उन लोगों के पास, आप भी अच्छी अर्न करोगे। शादी की बात हो और लव रोमांस डेथ से कार्ड ना निकले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब हम इस डेथ से भी निकालेंगे कि आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसे रहने वाली है, आप दोनों के बीच का रोमांस कैसा होगा, रोमांटिकली आप दोनों के बीच में कैसी रहेगी। नर्चर, ये कार्ड हमको ये शो करता है कि आपका जो रिलेशनशिप है, आप दोनों मिलकर एक छोटे से बच्चे को, एक छोटे से पौधे को जिस तरह से सींचा जाता है, उसको खाद दिया जाता है, उसके ऊपर उसको बड़े प्यार से पानी देकर सींच कर उसको पौधे को, छोटे से पौधे को बड़ा किया जाता है, वैसे ही आप दोनों मिलकर इस रिश्ते को नर्चर करोगे, इस रिलेशनशिप को प्यार दोगे, इस रिलेशनशिप को एक समय के साथ साथ आपका प्यार धीरे धीरे बढ़ता एक बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। यानी कि बढ़ता हुआ वो उसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, आप दोनों के प्यार की जड़ें मजबूत हो जाएंगी और फूल खिलेंगे। आपको यहाँ अपने रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए बोला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको टाइम देने की जरूरत है, थोड़ा सा उस रिश्ते को अच्छे से टाइम देना, ताकि ये रिश्ता और अपनी जड़ें मजबूत कर सके और मजबूत हो जाए। और ओवर थिंक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ ओवरऑल अच्छी एनर्जी दिख रही है। यहाँ हैप्पीनेस के कार्ड बहुत सारे हैं। ये जो कार्ड मुझे दिख रहा है ये आपके खुद के मन में ही खुद आप नेगेटिव सोचोगे कि क्या पता कुछ गड़बड़ है, या आपके मन का डर रहेगा पर रियलिटी में वो चीजें नहीं है। और क्या हो सकता है,
टॉक्सिसिटी। देखो यहाँ पे टॉक्सिसिटी का कार्ड हमको ये बताता है कि हो सकता है कि उनके कुछ रिश्तेदार टॉक्सिक टाइप के हों। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि आपके जो स्पाउस हैं वो लोगों की बात सुनकर उसके भरोसे नहीं काम करेंगे। आप जो बोलोगे, आप जैसा बोलोगे, आपकी भी बात सुनेंगे, सामने वाले की भी सुनेंगे और उस हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। वो आंख बंद करके आपको दोष नहीं देंगे, वो आपका साथ देंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे, आपके साथ फेयर रहेंगे। और जो टॉक्सिक लोग हैं उनको आप इग्नोर करना। आपके हस्बैंड, आपके वाइफ या आपके हस्बैंड जो भी होंगे वो उनको हैंडल कर लेंगे। बस आप टॉक्सिक लोगों से दूर रहना। जो टॉक्सिक हैं, आपको परेशान करें या कुछ भी, तो आप खुलकर उनसे बात करना। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने लगोगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको खुलकर अपने मन की बात उनसे बतानी है, आपको खुलकर अपने मन की सारी चीजें उनको क्लियर करनी है। जैसा कि आज के जमाने में चल रहा है, लड़कियां घूरती रहती हैं, किसी से बताती नहीं है कुछ भी, तो वो आपको बताना होगा। आपको अपने हस्बैंड से भी क्लियर कट बात करनी है, अपने फैमिली से भी बतानी, अगर टॉक्सिसिटी ज्यादा बढ़ती है तो। वरना छोटे मोटे टॉक्सिक लोग तो हर जगह पाए जाते हैं। वो खुद के घर में भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में हो सकते हैं, खुद की फैमिली में हो सकते हैं, ससुराल में हो सकते हैं। टॉक्सिक लोग हर जगह पे हैं। पर आपको देखना है कि कौन सी टॉक्सिक लोग आप झेल सकते हो, छोटी मोटी टॉक्सिसिटी आप झेल सकते हो। अगर ये ज्यादा बढ़ता है तो आपको फिर एक्शन लेना होगा कुछ भी। लेकिन यहाँ मुझे आपके स्पाउस ऐसे दिख रहे हैं जो आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। फिर भी अगर ऐसा कुछ हो तो आपको एक्शन लेना होगा। सबको, ये सिर्फ पाइल 1 की बात नहीं कर रही, पाइल 2 की बात नहीं कर रही, मैं सबको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हर लड़की को, दुनिया के किसी भी कोने की लड़की को। ओके, ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ सोलमेट कनेक्शन, इमोशनल हैप्पीनेस और रोमांटिक मैरिड लाइफ दिख रहा है। देखो यहाँ पे रोमांस से ज्यादा मुझे यहाँ केयर दिख रहा है। आपको वो एक बच्चे की तरह आपकी केयर करेंगे कि इसको कुछ होना नहीं चाहिए, इसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा रोमांटिक स्पाउस मुझे नहीं दिख रहा है, केयरफुल दिख रहा है। तो बहुत ज्यादा केयर करने वाला इंसान, बहुत ज्यादा वो सर आंखों पे बिठा के रखने वाला इंसान, ऐसा दिख रहा है मुझे। एज ए फादर फिगर वो आपकी देख रेख करेंगे, एज ए मदर फिगर वो आपकी देख रेख करेंगे। इस डेक से, लव एंजल डेक से देखते हैं कि लव एंजल का क्या गाइडेंस है आपके लिए। अनकंडीशनल लव, love between you and your person is eternal, nothing and no one can take it away from you। जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बताया कि वो हर जगह आपका साथ देंगे, हर हाल में आपका साथ देंगे। यहाँ मुझे अनकंडीशनल लव दिख रहा है आप दोनों के बीच में। और कोई भी बीच में, कोई हाँ, कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपके रिलेशन में, आपके ससुराल में कोई ऐसा टॉक्सिक इंसान हो जो आप दोनों के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम लाने की कोशिश करे और जिसके लिए आप ओवरथिंक कर करके परेशान हो जाओगे। पर वो इंसान कुछ कर नहीं पाएगा, आप खुद ही ओवरथिंक कर करके परेशान रहोगे, होगा कुछ भी नहीं। कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन आप दोनों को के बीच में दूरी नहीं ला सकता है। ओके, कोई भी नहीं ला सकता है। बस आपको भरोसा रखने की जरूरत है और हाथ पकड़ के रहने की जरूरत है। आप अपनी तरफ से कोशिश करना और उनके दोनों को अपने अपने तरफ से कोशिश करने की जरूरत है। ट्रू लव, वाह, वेरी नाइस। अनकंडीशनल लव, ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज हियर फॉर यू। वाओ, शादी के बाद मुझे यहाँ पे आपके लिए प्यार ही प्यार दिख रहा है। जैसा कि मैंने सबसे पहला कार्ड और दूसरा कार्ड भी लव से रिलेटेड ही आया था, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि लव दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी लव दिख रहा है। यहाँ नंबर 1 मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है या तो आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 हो सकता है, या उनका हो सकता है, आपका डेस्टिनी नंबर 1 हो सकता है, या वन नंबर डेट आप दोनों की लाइफ में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे अनकंडीशनल लव, ट्रू लव है। अब और इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बीच में जो टॉक्सिक लोग आएंगे या टॉक्सिसिटी किसी तरह की होगी तो
उन लोगों से आपको दूरी बनाना है, उनको इग्नोर करना है। इस रीडिंग से अलग हट के, इस रीडिंग के अलावा अलग से मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ सभी लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी, क्योंकि इक्वली आजकल सब परेशान है कि गर्ल्स अगर किसी भी तरह के रिश्ते में, चाहे वो प्यार हो, शादी हो, कहीं भी आपको ऐसा लगे कि आप सुरक्षित नहीं हो या आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। उस रिश्ते से, उस जगह से जितनी जल्दी निकल सको उतनी जल्दी निकलना, और ये सबके लिए है। तो ये रही रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी रीडिंग आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। हेलो पाइल 2, अगर आपने अपने इंट्यूशन से या डेट ऑफ बर्थ से पाइल 2 को सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपकी होने वाली है। देखते हैं पाइल 2 की मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है, पाइल 2 की शादीशुदा जिंदगी कैसे रहने वाली है, पाइल 2 की। वाव, शादी का नाम लिया मैंने और शादी का कार्ड आ गया, 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स को डायरेक्ट शादी से कनेक्ट किया गया है। सेलिब्रेशन दिख रहा है, जॉय। पाइल 1 में भी सन का कार्ड आया था, उसमें भी था सेलिब्रेशन, जॉय। मैरिज का ही कार्ड है तो मैरिज तो अच्छा रहने ही वाला है। कम्युनिटी होम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ज्यादातर लोगों के लिए अरेंज मैरिज। ओके, आप अपनी फैमिली की मर्जी से शादी कर सकते हैं, यहाँ पे अरेंज मैरिज होगा। और सेलिब्रेशन, शादी के बाद हार्मनी होगा आप दोनों के बीच में, तालमेल अच्छा होगा आप दोनों के बीच में। मैरिज के बारे में अगर बात करें तो 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। द मून, 1 में आया था द सन, इसमें आया द मून। इल्यूजन, मिस्ट्री, ड्रीम्स, इंट्यूशन, फियर, एंजाइटी, सबकॉन्शियस। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग के मन में डर बैठा है शादी को लेकर। आप में से कुछ होंगे जिनके मन में डर बैठा है शादी को लेकर। हो सकता है कि कुछ ऐसे हों शुरुआत के समय में, शादी की जो शुरुआत का समय होता है, शुरू का समय, हर इंसान दूसरे घर में जाकर थोड़ा डरा हुआ रहता है। तो आप भी थोड़े से डरे रहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं यहाँ एडजस्ट कर पाऊंगा या नहीं, पाऊंगी या नहीं, और कैसा जगह होगा, कैसे लोग होंगे, लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, लोग मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे। ये सारी चीजें, ये सारी ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में रहने वाली हैं। बहुत ज्यादा सोच कर ओवर थिंक करोगे, परेशान रहोगे, जो कि आपको करने की जरूरत नहीं है। इल्यूजन होगा, आपके मन में भ्रम होगा इस चीज को लेकर। और क्या हो सकता है शादी के बाद, कैसा रहने वाला है पाइल 2 का शादीशुदा लाइफ। द चैरियट, मूवमेंट, प्रोग्रेस, एक्शन। ओके, पाइल 2 मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी शादी थोड़ी आपके घर से दूर होने वाली है, थोड़ी दूर होने वाली है। यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। आप अभी जहाँ हो वहां से थोड़ा डिस्टेंस होगा आपके घर में, आपका ससुराल आपके मायके से थोड़ा दूर हो सकता है। आपके लिए स्ट्रांगली आ रहा है कि आप अपनी हैप्पीनेस को ना दूसरों पे डिपेंड होने मत देना। आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, आपकी विल पावर काफी स्ट्रांग होगी। मुझे यहाँ पे आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग नजर आ रही है मुझे। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि अगर शादी के बाद आपकी शादी होती है और आपको थोड़ा सा भी कुछ भी गड़बड़ फील हो तो उस चीज को लाइटली मत लेना। अगर आपको वहां पे फील होता है कि मैं यहाँ सेफ नहीं हुआ, मेरे साथ कुछ भी गलत हो रहा है, वैसे तो आपकी शादी ठीक है, सेलिब्रेट करोगे आप पीसफुल मैरिज रहेगी, अच्छी मैरिज रहेगी, ये इंडिकेट कर रहे हैं। पर ये कार्ड्स ये भी दिखाते हैं कि पाइल 2 आपकी इंट्यूशन काफी अच्छी है, और अगर आपका इंट्यूशन आपको ये बोले कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उस चीज को इग्नोर नहीं करना है आपको। पाइल 2 की शादीशुदा लाइफ के बारे में यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। पाइल 2, आई डोंट नो व्हाई बट सॉरी, मुझे यहाँ थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी दिख रही है। यहाँ काफी डुअल एनर्जी आ रही है। शादी के बाद हो सकता है कि आप काफी कंफ्यूज रहो
कि क्या सही है क्या गलत है, मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, कि कौन सही है कौन गलत है। सामने वाले जो लोग हैं वो आपको अपनी डुअल पर्सनालिटी दिखा सकते हैं। होंगे कुछ आपके ससुराल में, आपके हस्बैंड तो नहीं, आपके जो भी हस्बैंड या वाइफ होंगे वो मुझे उनकी तरफ से उतना नहीं दिख रहा है, वो सही रहेंगे। पर आपके ससुराल में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके साथ कोई छल कपट करे, आपके साथ कोई धोखा कर सकता है, आपके साथ कुछ स्ट्रैटेजी करेंगे, कोई ट्रिक खेला जाएगा आपके साथ। ससुराल में कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये सब करेंगे, करने वाले लोग होंगे जिनसे आपको बचने की जरूरत है। और आपका इंट्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हो मून, आपका इंट्यूशन वैसे लोगों को पहचान जाएगा। आपको ये नहीं सोचना कि हाँ चलो कोई बात नहीं छोड़ दो, नहीं, आपको उनसे दूरी बना के रखनी है। ऐसे लोगों को आपका इंट्यूशन पहचान जाएगा, आपको इंट्यूटिवली आपको पता चल जाएगा कि आपको, क्योंकि मुझे यहाँ आपकी इंट्यूशन काफी अच्छी दिख रही है। आपको लोगों के जो मीठे मीठे बात हैं, आपको बातों में उलझा कर कोई आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा, आपको बातों में उलझा कर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कोई कर सकता है आपके ससुराल में, और वो आपको पकड़ना है और आप पकड़ लोगे क्योंकि आपका इंट्यूशन काफी मजबूत है। आपके हस्बैंड और वाइफ के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे लाइफ आफ्टर मैरिज, रोमांस और लव के डेक से निकालते हैं कि कैसा रहने वाला है लाइफ आफ्टर मैरिज। है क्लोजर। एक और कार्ड निकालते हैं। डेस्टिनी। आपके पाइल के कार्ड्स मुझे बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। क्लोजर का क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालते हैं। क्लोजर के लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड, 5 ऑफ कप्स। आपके शादी के बाद जो भी आपके पहले के रिश्ते होंगे, शादी के पहले आपके अगर कोई आपका एक्स होगा और आपकी शादी दूसरी जगह हो गई है, तो आप क्लियर कर लो कि आपको पहले जहां आपका रिश्ता था या पहले जहां आपकी शादी हुई थी, पहले जहां पर भी आपका लव रिलेशनशिप था, उस जगह से आप कट कर लो खुद को, उस जगह से मूव ऑन कर लो, वहां से सारे कनेक्शंस तोड़ लो। क्योंकि उस चीज को मुद्दा बनाकर आपको हो सकता है कि आगे कोई बोले दोबारा। और ये आपके जो भी स्पाउस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे काफी दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोग हैं पाइल 2, कुछ लोग हैं आपके ससुराल में, आपके होने वाले ससुराल में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके और आपके हस्बैंड के बीच में प्रॉब्लम लाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिनसे आपको बचना है। उन लोगों से आपको कनेक्शन कम रखना है, या अगर पॉसिबल हो ऐसे रिश्ते हो जो जिनसे दूरी बनाया जा सके, दूर के रिश्ते हो तो दूरी बना लो, वरना आपको रिग्रेट होगा। अगर आप क्लोज नहीं करोगे चीजों को, तो आपको आगे चल के रिग्रेट हो सकता है। मुझे कुछ ऐसे दिख रहे हैं क्योंकि आपके ससुराल में कुछ इस टाइप के लोग हो सकते हैं आने वाले टाइम में। अभी जो मैं बोलने वाली हूँ ये ना टैरो से रिलेटेड है ना आपकी पाइल से रिलेटेड है। गर्ल्स, अगर आपको किसी को भी शादी में, या बॉयज के लिए भी मैं बोलती हूँ, गर्ल्स हो या बॉयज हो, अगर शादी में, क्योंकि हिंसा दोनों के साथ हो रही है, गलत किसी के साथ भी हो सकता है, लड़का हो या लड़की हो। अगर आपको रिश्ते में लगता है कि मेरे साथ छल किया जा रहा है, मेरे साथ धोखा किया जा रहा है, या मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके आप उस रिश्ते से बाहर आ जाओ। जितनी जल्दी हो सके अपने आप को बचाओ। खुद के साथ गलत करने से कुछ नहीं बदलने वाला। अपने आप को बचाओ, समाज के बारे में नहीं सोच के खुद को बचाकर उस चीज से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश करो। आपने अगर ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है कहीं पे, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी भर उसको झेलते रहो। आपको उस चीज से बाहर निकलना है। ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, सारी लड़कियों के लिए, सारे लड़कों के लिए। ओके, आपको अपनी लाइफ को बचाना है हर हाल में। और जहां तक इस पाइल की है, तो मुझे यहाँ पे आपके स्पाउस तो अच्छे दिख रहे हैं, पर ससुराल में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो हो सकता है उन लोगों की वजह से आप थोड़े परेशान भी हो जाओ। भले ही आपके हस्बैंड या वाइफ आपको प्यार करेंगे, आपकी बात को समझेंगे, आपके साथ अच्छा रिश्ता मेंटेन करके रखेंगे, पर
फिर भी जो लोग गलत हैं, जो छल कर रहे हैं, जो बुरा कर रहे हैं, आप उनको लेकर, आप उनके बारे में सोच सोच कर परेशान रहोगे। लव एंजल कार्ड्स क्या बताते हैं आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में? बी ऑप्टिमिस्टिक। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, यहाँ पे कार्ड्स आपके काफी उदास हैं, काफी नेगेटिव सोच रहे हो आप। यहाँ पे भी आप काफी उदास दिख रहे हो, यहाँ पे भी काफी उदासी है। यहाँ पे भी मून का कार्ड आया था, आप काफी नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, फियर, आप डर में रह रहे हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी ऑप्टिमिस्टिक। पाइल तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हो जिनकी दूसरी मैरिज होने वाली है, सेकंड मैरिज हो सकती है आपकी। वो अभी जो मैरिज होगी आने वाले टाइम में, वो आपकी सेकंड मैरिज होगी, और आप पास्ट की चीजों को लेकर परेशान हो। आप पिछली शादी में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आप उसकी वजह से इतने ज्यादा डरे हुए हो। पिछली शादी में जो भी हुआ उसकी वजह से आप इतने ज्यादा डरे हुए हो कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं इस शादी में भी प्रॉब्लम ना आए। और क्लोजर का कार्ड हमको ये भी दिखाता है कि पहले जो कुछ भी हुआ है उसको आपको क्लोज करना है। यहाँ पे पिछली शादी में आपके साथ धोखा हुआ था, या पिछली शादी में आपके साथ कुछ गलत हो चुका है लाइफ में, आपके साथ कुछ बहुत बड़ा धोखा किया गया है, आपके खिलाफ कोई स्ट्रेटजी खेली गई है, कोई ट्रिक खेला गया है, और आपको माइंड गेम खेल के आपको फंसाया गया या परेशान किया गया। तो उस चीज को आप सोच रहे हो, डर रहे हो, उस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होने की बहुत जरूरत है, आपको ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत है। मे बी आप बहुत ज्यादा दिमाग में कचरा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा न्यूज वगैरह देख के बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप लव को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने को बोल रहे हैं। मे बी ये आपके माइंडसेट है, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो यहाँ पे उभर के आया हो, और लोगों की शादियों को देखकर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, या आपकी खुद की पहली एक शादी हो चुकी है और ये आपकी दूसरी मैरिज है। लीव योर फियर्स बिहाइंड। यहाँ ये बोल रहे यूनिवर्स कि अपने डर को, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, आप डर रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। तो यहाँ यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो भी नेगेटिव लोग हैं आपकी लाइफ में, जो भी आपके ससुराल साइड में नेगेटिव हैं, या जो भी बुरा करना चाह रहे हैं, उनको आप मौका मत दो ना अपने रिलेशनशिप को खराब करने की। वो आपके रिश्ते को खिलने से रोक रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को, आपकी शादी को खिलने से रोकेंगे, और आपको उनको ऐसा करने नहीं देना है। आपको उनकी बातों में नहीं आना है, आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, उनसे दूरी बना के रखना है, जो भी ऐसे लोग होंगे। ओके, ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, बस कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। कुछ लोगों के लिए यहाँ सेकंड मैरिज दिख रही है, जो भी लोग सेकंड मैरिज करने वाले हैं उनको अपने फर्स्ट मैरिज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेट गो करना होगा। जो भी फेस किए हैं आप अपने फर्स्ट मैरिज में, उसको लेट गो करना होगा। आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ लव अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको सबसे पहले तो वो इग्नोर करना होगा, वो इग्नोर नहीं, लेट गो करना होगा, मूव ऑन करना होगा पूरी तरह से, तब आपको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी लाइफ में। ये रही पाइल 2 की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस आप तक जरूर आए। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।